जय मसीह की। जय मसीह की। मैं पंकज भगत और मैं रोशनी भगत। हम दोनों आपका जीवन शैली में स्वागत करते हैं। जी, और हमें विश्वास है कि जीवन शैली के पुराने जितने भी एपिसोड में आप हमारे साथ जुड़े थे, परमेश्वर ने आप सभी को आशीषित किया होगा और आप ब्लेस्ड हुए होंगे। अगर आप पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ये हमारे YouTube चैनल में उपलब्ध है, आप वहाँ जाके ज़रूर देखें। आपकी जो पसंद आता है और आपकी जो फीडबैक है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। जी, और आज हम कुछ खास टॉपिक में बात करेंगे क्योंकि जीवन शैली एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पे हम बहुत सारे जीवन की शैलियों के बारे में बात करते हैं, जो जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरीके से कार्य कर रहा है या दूसरों के जीवन में बाइबल किस तरीके से कार्य कर रही है, और बाइबल से जुड़ी हुई काफ़ी सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हमने पिछले एपिसोड में जो बातें की थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं ये ऐसी बात है जो अक्सर पास्टर्स पासबान अपने कलीसिया में बार बार या हमेशा नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उन्हें गलत समझा जाएगा। पर ऐसा ना करके इस चीज़ से बचने की वजह से कई लोग हैं जो कलीसिया में जाते, कई मसीह लोग हैं जिनके जीवन में आशीष रुक जाती है। आज हम बात करने वाले हैं अपने दशमांश और प्रभु के भेंट के बारे में। जी, और जब दशमांश प्रभु की भेंट के बारे में बात आती है तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमें आज्ञाकारिता बनना है और परमेश्वर के वचनों का पालन करना है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि हो सकता है कि आप उन लोगों में से हो, या आप ये सोचते होंगे कि पुराना नियम में तो दशमांश के बारे में बात किया गया है लेकिन नए नियम में तो कोई इसके बारे में डिस्कशन नहीं है। देखिए, नए नियम सिर्फ कुछ चीज़ों का नया नियम है, ऐसा नहीं कि पुराना नियम पूरी तरह से खत्म हो गया। पुराना नियम भी है, उसमें जो बदलाव है वो यीशु मसीह की वजह से है, और वही चीज़ जो इसमें लिखा है उससे बदल रहा है। ऐसा नहीं कि अगर पुराने नियम में इस चीज़ का जिक्र है और नए नियम में नहीं है मतलब उसे हम हटा दें, ऐसा नहीं। जी बिल्कुल, और नए नियम में ये कहा गया है कि जो भी कुछ आप दो उसे उदारता के साथ, प्रसन्नता के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ हमें देना है, जबकि पुराने नियम में बहुत सारे वचन हैं। और जब हम दशमांश की बात करते हैं तो मुझे सबसे पहले तो बात याद आती है कि सबसे पहले बाइबल में इसका जिक्र किया गया है अब्राहम के जीवन में। और मैं आपको एक वचन की ओर आपके ध्यान को लेके जाना चाहती हूँ, जहाँ पे अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसे ज़रूर खोलें। और बाइबल में उत्पत्ति का ये जो 14वां अध्याय है वहाँ पे साफ साफ बताया गया उसका 18वां वचन में कि जब शालोम का राजा मेल्की सेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु लेकर आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब बाइबल बताती है कि तब अब्राहम ने उसको अपना दशमा अंश दिया। हालेलुया। तो यहाँ पे दशमांश की शुरुआत की गई थी, और दशमांश जब अब्राहम ने दिया तो हमें भी देना चाहिए, क्योंकि हम अब्राहम हमारे पूर्वजों में से एक आता है, हम उनके वंश में से हैं। और अगर हम ये सोचते हैं, और खास करके बाइबल में बहुत सारी जगह पे ये बताया गया है कि हमें जो है परमेश्वर ने, जैसे कि आप लॉ व्यवस्था में भी कुछ एक वचन है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जब हम अपना दशमांश देते हैं तब हम ये परमेश्वर को बताते हैं कि जो कुछ मेरे पास है वो आपका है और आप ही हमारे परमेश्वर है। ये जो हमारे पास धन दौलत या जो हमारी सैलरी होती है, कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है कि इसके बदौलत ही हमारे जीवन चल रही है, कुछ पल के लिए ना आए तो हम नहीं चल पाएंगे। ये हमारा परमेश्वर का स्थान लेने लगता है। तो जब हम इसे देते हैं परमेश्वर को, जो कि उन्हीं का है, इस बात पे भी हम आएंगे, तो हम ये बात कह रहे हैं खुद से और उनसे कि हम परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानते हैं, अपने पैसों को परमेश्वर नहीं मानते। जी, और हम जब दशमांश देते हैं हम उनको एक्नॉलेज करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसका सिर्फ 10वां भाग ही हम दे रहे हैं। मुझे एक जोक याद आता है जहाँ पे एक बच्चा था और उसकी माँ ने उसे 200 रुपए दिए, और वो बच्चा जब चर्च जा रहा था उसकी माँ ने कहा ये 100 रुपए तू लेना और चर्च में दान में डाल देना, और ये बाकी का जो 100 रुपए है वो तेरे खुद के पॉकेट मनी के लिए। तो वो बच्चा जाता है, चर्च के लिए निकलता है और रास्ते में खेलते खेलते जाता है और अचानक से उसका वो 200 रुपए में से एक 100 रुपए का नोट गिर जाता है गड्ढे में। और वो देखता है ये तो गड्ढे में गिर गया है, उसे तो मैं निकाल नहीं सकता। तो वो कहता है कि गॉड, ये जो पैसा गिरा है वो आपका था, मेरा पैसा तो मेरे पास है। तो अगर आप इन लोगों में से हैं तो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि
ये मत सोचिए कि परमेश्वर के पैसे को किस तरीके से मतलब कि उसमें हमें कोई चीटिंग नहीं करनी है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम चालाकी कर सकते हैं कि नहीं, जो मेरा लॉस हुआ वो परमेश्वर, वो आपका पार्ट का था। क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है, जो पैसे की हम बात करते हैं, वास्तविक में वो सब कुछ परमेश्वर का ही है जी, हम उन्हें दे क्या रहे हो, उन्हें हमारी पैसों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें ये लगता है, जबकि आप अगर हम देखें तो अगर बाइबल के हिसाब से हम देखें तो 90% हमारा, 10% हम गॉड को दे रहे हैं, जबकि 100 का 100% उन्हीं का है। हम जस्ट 10% ये दे के हम बता रहे हैं कि प्रभु आपने दिया है और हम आपको वापस कर रहे हैं, ताकि हम आपको अपना परमेश्वर बनाए रखें। वरना हमारी सैलरी, हमारा बिजनेस के प्रॉफिट, हमारा दौलत, ये हमारा परमेश्वर बन जाता है। बिल्कुल। और एक और चीज याद रखिए, जब भी आप दान देते हैं मतलब कि कुड़कुड़ा के ना दीजिए, हर्ष और उल्लास के साथ दीजिए, खुशी से दीजिए, आनंद से दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको 10% से ज़्यादा देना है तो आप ज़रूर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, या मेरी बीवी क्या कहेगी, या पत्नियों को लगता है कि मेरा पति क्या कहेगा अगर मैं ज़्यादा पैसा दूंगा चर्च में, तो आप उस चीज़ के लिए प्रार्थना कीजिए। और परमेश्वर अगर जो आपसे बात करता है, पवित्र आत्मा उनसे भी बात करेंगे और आप सपोर्ट करके परिवार के साथ दे सकेंगे। देखिए, इन सब बातों में सबसे अहम बात यह है कि हमें खुशी मन से देना है। अगर आप तरीके ढूंढ रहे हो कि ये तो पुराने नियम की बात है, नए नियम में नहीं है, अरे ये पैसे का गलत उपयोग किया जा रहा है, मैं तो इससे अच्छे अच्छे काम में गरीबों को देके उनको खिलाकर, जिनके जरूरतमंद हो उनको मैं दे दूंगा, मैं कुछ पुण्य के काम करूंगा, वो बात नहीं है। आपको वो चीज परमेश्वर को इसलिए देना है क्योंकि वो परमेश्वर का है, आप परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानते। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज़ आप याद रखिए कि ऐसा नहीं कि पूरा खर्च होने के बाद महीने के आखिरी में पैसा बचेगा तब मैं इसे दशमांश के रूप में, टाइट्स और ऑफरिंग के रूप में दूंगा। याद रखना है कि हमें पहला हिस्सा परमेश्वर को देना है, बची कुछ चीज़ों को नहीं देना। जैसे कि नीति वचन का 3:9 कहता है कि अपनी संपत्ति और सारी उपज के पहलौठे फल से यहोवा का आदर करना है हमको। वैसे ही आगे भी लिखा है निर्गमन के 23:19 में, अपने खेत की उपज के पहलौठे उत्तम फल उनके पास लाना है। देखिए, ये बात है कि उनके लिए हमें चीजें अलग रखना है। उनके लिए हमारा पहला हिस्सा, हमारा जो इनकम, हमारा जो प्रॉफिट है, उसका पहला हिस्सा अलग रखना है। जब भी बाइबल में ये बात किया जाता है कि यू हैव बीन सेट असाइड, लिवाइज हैव बीन सेट असाइड, जो भी चीज आप अलग रखते हो परमेश्वर के लिए वो पवित्र हो जाता है। बिल्कुल। आप उसे दूसरी चीज में इस्तेमाल करके मैं बाद में एडजस्ट कर लूंगा, उस बच्चे की तरह ये ना कहे कि वो जो अलग रखे थे वो चीज तो डूब गया, वो चीज तो नुकसान है, परमेश्वर वो आपका है। देखिए, ये नियम को पालन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक दिन वो भी आएगा जब आप बोलोगे मैं कलीसिया गया, मैं संगति किया, मैं सब कुछ किया, मैंने अपने दशमांश, अपना टाइट्स, ऑफरिंग सब कुछ दिया, उसके बावजूद मेरी आशीष क्यों रुकी है? मैं बताता हूँ क्यों रुकती है। क्योंकि आपने उसे चीयरफुल गिवर की तरह नहीं दिया, यानी कि आपने खुशी के मन से नहीं दिया, आपने उसे कुड़कुड़ाते हुए, हिसाब लगाते हुए किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि 21वां लूका का 21वां वचन में बताया गया है कि एक गरीब विधवा के बारे में है, जो कि 2 सिक्कों को सबसे बड़ा दान के रूप में, वो 2 सिक्के जो लाती है और उसने दान के रूप में दिया, और यहाँ पे उसका दिल देखा गया, उसका बलिदान देखा गया। और कभी मतलब हमें वो परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमारे सैक्रिफिशियल मन को देखता है कि हम किस तरीके से घर में अगर ज़रूरत है तो भी हम कई बार क्या करते हैं, हम अगर अपना दशमांश देते हैं तो परमेश्वर उसे आदर करता है। कई बार कई पास्टर्स लोग, आपको हो सकता है कि थोड़ा आपको इस तरीके से बोले कि अगर आप अपना दशमांश नहीं देंगे तो आपके जीवन में आशीषें रुक जाएंगी। हम आपको वो नहीं कह रहे हैं कि अगर आपने दशमांश नहीं दिया तो आपकी आशीषें रुक जाएंगी। दशमांश देने से या नहीं देने से आशीषें रुकने का सवाल नहीं है। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, परमेश्वर आपके मन को देखता है, आपके प्यार को देखता है। ये जो दान है यहाँ पे प्रेम का ध्यान है, सैक्रिफाइस, जो बलिदान है वो सारा कुछ प्रेम को प्रदर्शित करता है। तो आप जब प्रेम करते हो उनसे तो उनका बताए हुए रास्ते को आप समझते हो, उनके नियम का पालन नहीं करते हो। आप ये समझते हो कि ये देकर मैं क्या कर रहा हूँ, ये देकर मैं परमेश्वर को परमेश्वर मान रहा हूँ, ये देकर मैं अपने पैसे को जो उनका था उनके पास वापस ला रहा हूँ। बिल्कुल, ये इस तरह की बात हो, ये प्रेम की बात है, ये आज्ञा मानने वाली बात नहीं है। आज्ञा मानने वाली कई और बातें हैं, लेकिन यहाँ पर
आप अपने प्रेम को प्रकट करते हो। बिल्कुल। और जैसे मलाकी का 3:10 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है, मुझे इस बात में परीक्षा करो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा। बिल्कुल। और हमें भी यही लगता है बड़ी कि बात। परीक्षा में परमेश्वर कहता है कि हमें इस टेस्ट में, मतलब इस तरीके से मुझे परखो और देखना कैसे वो आकाश के झरोखों को हमारे लिए खोल देता है। मैंने लिख के दिया गया, कहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है बताइए? कौन आपको लिख के ये देता है कि तुम मेरी परीक्षा करो, टेस्ट मी इन दिस। परमेश्वर कहते हैं मुझ पे भरोसा रखो, अगर यकीन नहीं कर सकते तो मेरी परीक्षा ले लो, ये करके देखो, मैं आकाश के झरोखे को खोल दूंगा तुम्हारे लिए। यानी कि आशीष इतनी आएगी, ये लिखा हुआ है। और कई मैंने प्रचारकों को ये बोलते हुए सुना है, वो लोग ये कहते हैं लेकिन ये तो ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा हुआ है, ओल्ड टेस्टमेंट का, न्यू टेस्टमेंट में तो कहीं पे भी टाइट्स के बारे में बात नहीं की गई है। और ये जो मलाकी का जो अध्याय है उसमें वो इजराइल के लोगों के लिए बारे में बात किया गया है, तो ये तो हमारे लिए लागू नहीं होता। तो उस बारे में आप क्या कहना देखिए, ये वही बात मैं पहले शुरुआत में बात के बारे में थोड़ी सी इसके बारे में मैंने ये कहा था। ये बात ये है कि ना, आप तरीके ढूंढ रहे हो कि किस तरह से मैं ना दूं। अगर आपका यही इरादा है तो बेहतर है आप ना दें, क्योंकि देने के बाद आपके पैसे भी जाएंगे और आपकी वो गिनती में भी नहीं आएगी आपने दिया है, क्योंकि आप हिसाब लगा रहे थे, आप एक खुशी मन से नहीं दे रहे थे। आपको देना है खुशी मन से। और रही बात कि ये पुराने नियम की बात है या नए नियम की बात है, इसका मतलब क्या जो लोग इस चीज को कहते हैं, क्या वो लोग पुराना नियम कभी नहीं पढ़ते? उसकी कोई भी बात को आप नहीं मानते? देखिए, पुराने नियम में आप देखोगे तो पुराने नियम की हर बात दोबारा नहीं लिखी गई है। कुछ चीजें नया नियम आया है, एक अमेंडमेंट जैसा, एक कुछ बदलाव आया है, यीशु मसीह आया गया, परमेश्वर खुद यहाँ आए, उन्हें देहधारी हुए और उसके बारे में हमें कहा गया। लेकिन बाकी सब पुराने नियम तो वैसे ही रहे। बिल्कुल। और अगर जब हम दे रहे हैं तो जैसे लूका का 6:38 में लिखा हुआ है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा और दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर तक भर कर हमें देना है। मैंने कि दबा कर, अब जिसमें दे रहे हो उसे दबा के, जैसे आटे को किसी जार में, किसी बोतल में रखते हैं, तो उसे दबा दबा कर, हिला हिला कर, ताकि और आए, ऐसे दिया जाता है। लेकिन एक बात मैं और यहाँ पे लाना चाहता हूँ, कुछ लोग के मन में ये रहती है कि मैं दे रहा हूँ, कलीसिया में दे रहा हूँ, तो मुझे क्या पता वहाँ पे ऐसा कैसा उपयोग हो रहा है, बिल्कुल। क्या वहाँ पे गलत उपयोग हो रहा होगा, मैं क्या जानूं। और कई बार हो सकता है कि आपको लगता है कि आपका दिया हुआ दान हो सकता है आपने ऑनलाइन पे किया और वो चर्च तक पहुंचा भी है या नहीं, पता नहीं, या आपने कैश पे कर दिया है तो भी वो चर्च तक मिला भी है कि नहीं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इस बारे को मैं जानता हूँ। लोग, देखिए, आप जब भी कोई एक बैंक का ट्रांजैक्शन करते हो, आजकल यूपीआई से आप पेमेंट करते होंगे, जब भी आप करते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, आप वेट करते हो वहां पे सामने वाला को मिला कि नहीं मिला। आप एक कंफर्मेशन देखते हो, वो टिक मार्क आता है, एक चिन्ह आता है, एक साउंड आता है, जिसको पता है कि पेमेंट हो गया। इसको एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं जी। तो जब हम चर्च में देते हैं ना, हम कुछ बातों को गलत समझ लेते हैं। देखिए, एक ट्रांजैक्शन होता है और बातों को गुप्त रखना होता है। हम ऐसा ना करें कि हम चर्च में दें और चर्च और आपको वापस ये एक्नॉलेज ना करे कि हमें मिल गया। आपने हमें जिस काम के लिए पैसों को दिया है, हम उस काम में इसको लगा रहे। ये ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए कि चर्च बताए लोगों को कि हमें तुम्हारा ये पैसा मिल गया। बिल्कुल। इसमें एक प्रॉब्लम भी है, अब इतने सारे चीजें आती है चर्च में कि इतने पैसे आते, इतने लोगों की पैसे आती है, वो मैनेज कैसे करे इस चीज को, कैसे सबको बताए? आपके पास क्या जवाब है? बिल्कुल। तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम, जैसा कि हमने पहले भी पुराने एपिसोड्स में आपको बताया था कि ये जो सॉफ्टवेयर है जो हम चर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल चर्च इसका नाम है। और ये जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम मेंबरशिप, पूरे उसके मेंबरशिप्स के डेटा रखते हैं। और चर्च के कोई अगर आपको ऑफरिंग देता है या हम अपने चर्च को ऑफरिंग देते हैं, या हमारे चर्च में जब ऑफरिंग और टाइट्स आती है, दशमांश आता है, तो हम उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं और उन्हें एक्नॉलेजमेंट देते हैं। उनकी रिपोर्ट्स हम निकाल के देते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये पैसा जो है किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही हम मेंबर्स को बताते हैं कि हम उनका शुक्र अदा करते हैं कि आपने परमेश्वर के राज्य में जो बोया है उसके लिए आपका परमेश्वर आभारी है, मतलब हम बहुत बहुत आभारी, और परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। देखिए, मैं पासवानों से, पास्टर से ये कहना चाहूँगा कि आप ये ना समझे कि मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती, मुझे सॉफ्टवेयर नहीं आता है। सारा दुनिया यूज कर रहा है और वो तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल। आप सिर्फ, आपको नहीं आता इस वजह से आपने परमेश्वर के कार्य में एक
स्लोनेस, तो उनके आपके उनका कार्य को आप स्लो कर दिए। आपके कलीसिया में कोई तो होगा जो जानता है, जो नया जो कोई जवान है, वो लोग जानते होंगे। जो लोग कलीसिया में, जो लोग यंग है, जो लोग यूथ है, वो लोग टेक्नोलॉजी को ही इस्तेमाल करना जानते हैं, और वो लोग हो सकता है आपकी मदद कर सके एज ए वॉलंटियर। और हाँ, ये बहुत ही इतना आसान सॉफ्टवेयर है कि आपको खाली अपने डेटा को डालना है, और वो अपने आप ही जो है अपने टाइप्स एंड ऑफरिंग के जितने भी लोग आपको देते हैं उनको एक्नॉलेजमेंट भेजता है। एक्नॉलेजमेंट जाता है ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के बिल्कुल, जरिए, कई बार SMS के आपको जरिए। डेटा एंट्री करने की भी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन का जब ट्रांजैक्शन होता है तो ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाती है, Correct. ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में जाता है, ऑटोमेटिक आपको ईमेल जाता है, ऑटोमेटिक व्हाट्सएप जाता है और एसएमएस जाता है। पास्टर्स को खाली रिपोर्ट्स देखने को मिलती है कि कितना पैसा आया और कौन से फंड के लिए इस्तेमाल किया गया। और आपके हो सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज के फंड हो सकता है आपकी चर्च में आप बिल्डिंग फंड के लिए पैसा ले रहे हो सकता है आप टाइट्स के लिए, ऑफरिंग्स के लिए पैसा ले रहे हो, या तो हो सकता है आप बाढ़ में आई हुई विपदा के लिए आप फ्लड रिलीफ फंड के ले रहे हो। अलग अलग चीज़ों के लिए आप पैसा, इवेंट्स के लिए या कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसके लिए आप पैसा ले रहे हो, तो ये सारी जगह पे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको ये चीज़ समझना कि एज अ चर्च आप अपने मेंबर्स को एक्नॉलेज करें कि मुझे आपका दिया हुआ पैसा मिला। उनको ईमेल करें, एसएमएस करें, व्हाट्सएप करें, और ये एक्स्ट्रा काम नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम क्यों संकोच करें कि हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे। सारी दुनिया तो यूज करके आगे बढ़ रही है, जबकि परमेश्वर ने कहा कि ये सारी चीजें, ये सारी बुद्धि हमें दे रहे हैं ताकि हम इनका इस्तेमाल कर सके। हम चुप बैठे यहाँ पर और दूसरे लोग इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ रहे हैं, संसार आगे बढ़ रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है। तो इस चीज को अब जरूर ये करें कि आप इस चीज के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस इंफॉर्मेशन पे आप कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे इस तरह से। और अगर आप YouTube में भी देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या तो दिखाए हुए स्क्रीन के नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भेज सकते हैं, और या तो फिर आप हमें ईमेल करके इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अपना 10वां अंश और प्रभु की भेंट के लिए आप बिल्कुल भी हिचकिचाए ना, और अपने चर्च को जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ पे आप जिसके द्वारा आप आशीषित होते हैं, उन्हें अपना उस चर्च को अपना 10वां अंश और प्रभु की भेंट जरूर भेजें। करेक्ट, ये जरूरी है क्योंकि इन्हीं चीज आपको आशीष मिला है और आपका ये कार्य है कि परमेश्वर के भवन में आप बोएं। आप जिस कलीसिया में जा रहे हैं वहां पर दें। अगर आप किसी कलीसिया में नहीं जा रहे, यही आपकी कलीसिया है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप पहले ढूंढिए आपके आसपास कोई कलीसिया है क्या। अगर वहां जाइए, वहां पे देखिए, और वहां पे लोकल चर्च में आप अपना नींव बनाइए। अगर आपको इसी को आप कलीसिया समझते हो तो हमसे आप संपर्क कीजिए, हम कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं इस बारे में बताएंगे। जी, और मुझे एक गवाही याद आती है कि एक परिवार था और उनके पास उनका जो बिजनेस था वो बिल्कुल डूब चुका था, बिल्कुल पूरी तरीके से। तब ये परिवार ने डिसाइड किया, उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना जो भी कुछ अब हमें इनकम आएगा हम उसका दुगना टाइप्स देंगे, यानी कि 10%, 10% की जगह 20% वो अपना टाइप्स देने के लिए तैयार हो गए। और जब उन्होंने वो प्रार्थना की और उन्होंने विश्वास के साथ आगे की अपनी जिंदगी व्यापन की, अपने बिजनेस को फिर से शुरुआत किया, और परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया उनके ऊपर कि उस साल उन्होंने पहले से भी आई थिंक 10 गुना ज़्यादा उनको आशीषित मिली। और तब उस 10 गुना में से उन्होंने अपना 20% ऑफ टाइट्स दिया। तो ये होती है पावर टाइट्स और ऑफरिंग्स की। तो इस तरह से आप विश्वास करें और परमेश्वर के राज्य में आप बोएं, और ये संकोच ना करें कि ये पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कैसा हो रहा है। अगर आपको सही में लग रहा है कि नहीं गलत हो रहा है इस जगह पे, आपके पास सबूत है, आपको यकीन है कि ये गलत है, तो अब आप दूसरी जगह जाएं जहां पर आप विश्वास कर सके कि परमेश्वर का पैसा परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, और हमें विश्वास है कि परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे इस चीज़ों के लिए। और साथ ही हम जीवन शैली में बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे, और जैसा कि हमने जाना था कि मेंबरशिप के बारे में, फेलोशिप के बारे में, यहाँ पे आज हमने जाना कि टाइट्स एंड ऑफरिंग्स के बारे में। साथ ही हम जीवन शैली में और भी कई सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अब मैं जब ये सॉफ्टवेयर की बात हो रही है ना, मैं सोच रहा हूँ कि एक और चीज़ है जो चर्च इस चीज़ से अक्सर जूझता है, जैसे कि चर्च में यूथ प्रोग्राम हो गया, ठीक है, और आपके मान लीजिए वुमेन्स प्रोग्राम हो गया, या फिर एक इवेंट होता है। आप उस इवेंट को कैसे लोगों तक बताओगे कि ये इवेंट हो रहा है, ज्वाइन करो। होता ये है कि आप कैंपेनिंग करोगे, आप मेल्स करोगे, व्हाट्सएप करोगे, एसएमएस करोगे, लेकिन किसे करोगे? आपके पास डेटा तो होनी चाहिए। तो आपका चर्च का डेटा आपको कलेक्ट करना चाहिए, जो हम मेंबरशिप के बारे में पहले बताए थे। तो इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप मेंबरशिप के सारे डेटा आप एक जगह रख सकते हैं, और उसके बाद आप
इसी सॉफ्टवेयर के जरिए आप कैंपेनिंग कर सकते हो, लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हो, और वो लोग इस इवेंट में ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए वो लोग वुमेन्स डे, वुमेन्स कॉन्फ्रेंस बिल्कुल। या फिर यूथ प्रोग्राम, कई सारे कैंप्स होते हैं, कई सारे इवेंट्स होते हैं, कई सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो उसमें आप अपने चर्च के डेटा को रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, उन्हें एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं ऑटोमेटिक, और उनके यहाँ तक कि ऑनलाइन उनकी फीस भी आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पेन पेपर लेके अच्छा आपने रजिस्टर किया कि आपका नाम दिख नहीं रहा, पन्ने पलट रहा, ऐसा नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, जो काम टेक्नोलॉजी और बुद्धि से की जा सकती है उसे वैसे करें। जिस काम में आपको मेहनत लगती है, फिजिकली आपको काम करना, वहां पर वो मेहनत करेंगे जी। और साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि आजकल का ज़माना एआई का है, मशीन लर्निंग का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, और अगर हमने अभी तक अपने खुद के कलीसिया में अगर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने पीछे होते जा रहे हैं। एक ज़माना था कि जब हम लोग जूम पे नहीं आना चाहते थे, लोग ऑनलाइन नहीं जुड़ना चाहते थे, लेकिन कोरोना के वक्त ने सब कुछ बदल दिया। कोविड के समय हमने ये देखा कि बच्चे, बूढ़े, जवान तो थे ही, बच्चे और बुजुर्ग सब लोग अब टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट किए। तब कैसे कर लिया आप? तब तो आप अपना, और सारी चर्च ऑनलाइन भी हो गई थी जी, और बहुत सारे चर्चेस ऑनलाइन हो चुके थे। उस समय लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमें तो, जो लोग ये कहते थे कि हम ऑनलाइन नहीं मिलना चाहते, हम ऑनलाइन प्रार्थना नहीं करेंगे, हमें आपस में मिलना है, आपस में प्रार्थना करना, आपस में मीटिंग्स करना, डिस्कशन करना, वो सारी चीज़ें कोरोना ने बदल दिया और सभी लोग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक बात समझ में आ रहा है, अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलोगे ना तो वक्त आपको बदल देगा। बिल्कुल। तो हमें वक्त के साथ बदलना है, और हमें, जैसे कि अभी आपने हर जगह पे एआई का नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे अपने ही कलीसिया में हमें इस्तेमाल करना होगा। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे दूसरे चैनल जो टेक चैनल है, उसमें हम अपने यूट्यूब में हम ये बताते हैं किस तरह से आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं अपने जो सेक्युलर लाइफ में, जो आप कॉर्पोरेट लाइफ में या बिजनेस में, और जो भी उपलब्धियां होती हैं हम उसके बारे में बात करते हैं, उसको सिखाते हैं। उस चैनल को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बिल्कुल, और वहाँ से हम आपको बताएंगे कि काफ़ी सारी जगह पे आप अपने जीवन में टेक्नोलॉजी को किस एरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके अगर आप पास्टर से या पास्टर्स के परिवार से हैं या लीडर से अपने चर्च में, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास स्पेशल प्रोग्राम है जो कि हम पास्टर्स को टेक्नोलॉजी में इक्विप करते हैं। हम पास्टर्स को ट्रेन करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी को कैसे अपने कलीसिया में यूज़ कर सकते हैं। अब ये होता है ना कि जब आप बोलोगे कि एआई, उसका मतलब सिर्फ चैट जीपीटी नहीं होता है। बिल्कुल, एआई में बहुत सारे टूल्स हैं, और आज आपको कुछ प्रमोशंस बनानी है, कुछ कंटेंट बनाना है, कुछ प्लानिंग करनी है, कुछ आपको एग्जीक्यूट करना है, वो सारी चीज़ें आप एआई के जरिए कर सकते हैं। इसलिए हम स्पेशल एपिसोड बनाना चाहते हैं ताकि हमको पता चले कि किस तरह से आप एआई को अपने टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं। अब वापस आते हैं हम लोग टाइड्स एंड ऑफरिंग पे। हम इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहते हैं कि जब आप अपना टाइड्स और ऑफरिंग देंगे और अपने कलीसिया, अपने लोकल चर्च में देते हैं, तो आप परमेश्वर के भवन में बोते हैं, और वो चीयरफुली देना है। बिल्कुल, अपने खुशी से देना, कुड़कुड़ा के नहीं देना है। और आप ये मत सोचिएगा कि ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा हुआ है, नए टेस्टमेंट में नहीं है। कहीं पे भी पौलुस ने इसके बारे में बात नहीं की है, यीशु मसीह ने नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा है कि उदारता से ही लव्स द चीयरफुल गिवर। बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है वो हर्ष और उत्साह से देने वाले से प्रेम करता है, तो हमें वैसे देना है। हाँ, हमें यकीन है ये बात हमारे दर्शकों को अब समझ में आ गई है कि हमें कैसे रहना है। सबसे पहले हमने कहा कि आप चर्च जाएं, वहाँ पे फेलोशिप करें, बाइबल रीडिंग करें और स्थिर रहें। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरह से आप 21 दिन का योजना बना के उसके ऊपर चलते रहें, क्या बाइबल रीडिंग करें। अब हमने ये कहा कि फेलोशिप के बारे में भी हमने बात की थी कि फेलोशिप कितना ज़रूरी है, चर्च के साथ जुड़ना, चर्च के लोगों के साथ संगति करना। और अगर आप चर्च नहीं भी जा सकते तो हमारे साथ हर इतवार को ऑनलाइन जुड़िए। हर समय आप YouTube में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे YouTube में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे आप सुन के आशीषित हो सकते हैं, और आपके जीवन में भी आशीष का कारण ये सारी चीज़ें बनेंगी। और साथ ही आप उन लोगों के साथ ये सारे वचनों को शेयर करना ना भूलें जो कि अभी इस वक्त जिन्हें ज़रूरत है। तो इस तरह से हम एक साथ मिलकर बाइबल और टेक्नोलॉजी, अपने युवा और अपने कलीसिया को सब मिला जुला कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इससे पूरी तरह से आशीषित रहो, और हमें बताइए कि अगर एआई के बारे में आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हम उससे भी अपने टेक चैनल में हम आपको इसके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल, तो क्यों ना जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। ठीक है,
आइए हम प्रार्थना करते हैं इस बात पे कि ये सारी बातें जो हमने सुनी हमें वो मानने में करने में आसानी हो, हम इसमें बिल्कुल सवाल ना करें, हिचकिचाएं नहीं, और ज़माने के साथ हम बदले, टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करें चर्च के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए और मसीह लोगों फ्यूचर के लिए, और आने वाली जिंदगियां जो बदल रही है, आने वाली जो जनरेशन्स बदल रही है, हम उसमें पीछे ना रह जाए। हम क्रिश्चियंस होके, मसीह होके हम पीछे ना रहे, परंतु परमेश्वर ने जैसे हमको हेड बनाया, हमें सिर बनाया, हमें वैसा रहना है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये प्रोग्राम के जरिए इतने लोगों के साथ मिलाया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमने आज ये सीखा कि क्यों हमें अपना टाइट्स और ऑफरिंग्स, अपना दशमांश और आपकी भेंट आपके पास लानी चाहिए। पर हमने अब्राहम के जीवन से सीखा, हमने ये जाना कि आपने लिख के ये वचन दिया है कि आपके घर में हम जो पैसे लाते हैं प्रभु, आपका दिया हुआ दान हम वापस लाते हैं, आपके दिया हुआ पैसे को हम फल को हम सामने लाते हैं, तो कैसे आप इस चीज के लिए आप कई गुना हमें देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम दें तो हम हिसाब ना लगाए, बल्कि हम पूरी तरह से मुस्कुराते हुए खुशी खुशी से दें, क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में उनका दिया हुआ वापस ला रहे हैं प्रभु। वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस तरह से उस महिला ने अपने पास जो कुछ था सब कुछ दिया, हम उससे सीखे और वो कर पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे कलीसिया में जब भी ऐसा कुछ हो तो हम अपने लोगों को एक्नॉलेज कर पाए, उनका विश्वास बढ़े, पारदर्शिता हो, उनको बता पाए कि उनके दिए हुए पैसे किसी और काम के लिए नहीं बल्कि कलीसिया के लिए, और वो जिस कलीसिया में जिस कार्य को बढ़ाने के लिए दिए वो चीज वो एग्जैक्टली उसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए एक्नॉलेजमेंट पहुंचे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से कलीसिया में लोग रुके हुए हैं प्रभु, वो सब टेक्नोलॉजी को यूज कर आगे बढ़े। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन। और हमें विश्वास है कि आज के कार्यक्रम के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे, और इसी तरीके से हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए, और आने वाले एपिसोड्स में भी हम आपके साथ बहुत सारी ऐसी बातों को बताएंगे कि आपका और आपके जीवन का और आपके कलीसिया के जीवन का आने वाला फ्यूचर बदलने वाला है। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, आप हमारे YouTube चैनल पे जाएं, शेयर करें और दूसरों को बताएं। हम आपके साथ दोबारा मिलेंगे और अच्छी बातों के साथ मिलकर, बाइबल से वचन को लेके आकर। अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय मसीह की।